रणविजय की सच्चाई सामने आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जिस घर में अब तक गलतफहमियों, अहंकार और नफरत की दीवारें खड़ी थीं, वहीं अब सच, अपनापन और भावनाओं की लहर दौड़ती नजर आ रही है। मेहर ने जिस तरह सबके सामने रणविजय को खरी खोटी सुनाई और साफ शब्दों में यह ऐलान कर दिया कि वृंदा इस घर की बहू है, इस घर की लक्ष्मी है, उसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। अब तक जो लोग चुप थे, वे भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर सच्चाई क्या है और इतने दिनों से किसके साथ अन्याय हो रहा था। वृंदा, जो अब तक चुपचाप सब सहती रही, जिसने कभी अपने सम्मान के लिए आवाज नहीं उठाई, आज उसी के सम्मान के लिए पूरा घर खड़ा दिखाई दे रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि उस सुकून के हैं जो उसे इतने समय बाद मिला है। जब मिहिर ने सबके सामने यह कहा कि ये दोनों बच्चे उसके पोते पोती हैं और वृंदा उसकी बहू है, तो वह पल सिर्फ एक घोषणा नहीं था, बल्कि एक रिश्ते की दोबारा स्वीकृति थी। वह स्वीकार था उस गलती का जो उसने बिना सच्चाई जाने की थी। मिहिर के मन में पिछले कई सालों की कसक भरी हुई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हालात उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देंगे, जहां उसे अपनी ही औलाद से बिछड़ना पड़ेगा। उसे याद आने लगा कि कैसे गुस्से में, अहंकार में और गलतफहमी में उसने अंगद को घर से निकाल दिया था। उसने बिना यह जाने कि सच्चाई क्या है, बिना यह समझे कि सामने वाली लड़की कौन है, उसे दोषी ठहरा दिया। आज जब उसे पता चला कि वही लड़की उसकी बहू है और जिन बच्चों से वह अनजाने में इतना प्यार करने लगा था, वे उसके अपने खून के रिश्ते हैं, तो उसका दिल भर आया। अक्षय और माधवी की मासूमियत ने ही इस कहानी को नया मोड़ दिया। उनकी भोली भाली बातें, उनका दादू कहकर पुकारना, उनकी आंखों में अपने परिवार के लिए चमक, ये सब देखकर मिहिर का दिल पिघल गया। बच्चों को क्या पता कि बड़े लोग अपने अहंकार में कितनी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। वे तो बस प्यार चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं। जब उन्होंने अपनी कॉपी में लिखा नाम दिखाया और मिहिर ने पढ़ा, अक्षय अंगद वीरानी, तो जैसे समय थम गया। वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी, फिर यकीन और उसके बाद गहरा पश्चाताप साफ नजर आ रहा था। उधर मेहर भी भीतर से टूट चुकी थी। उसे जब सच्चाई का पता चला तो उसे लगा कि उसने भी कहीं न कहीं अन्याय का साथ दिया। उसने भी बिना पूरी बात जाने दूरी बनाए रखी। लेकिन जैसे ही सच सामने आया, उसने बिना देर किए सही का साथ दिया। रणविजय को सबके सामने डांटना और उसका कॉलर पकड़ लेना यह दिखाता है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। वह अपने परिवार के लिए खड़ी होगी, खासकर वृंदा के लिए। रणविजय का चेहरा उस वक्त देखने लायक था। जिस आत्मविश्वास और धौंस के साथ वह अब तक घर में घूमता था, वह सब पल भर में गायब हो गया। उसकी आदत रही है कि वह लोगों को डराकर, दबाकर और झूठ बोलकर अपने फायदे निकालता है। लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। जब मिहिर ने सख्ती से कहा कि अगर उसने दोबारा वृंदा या बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी देखा, तो अच्छा नहीं होगा, तब उसे समझ में आ गया कि अब हालात बदल चुके हैं। वृंदा के लिए यह पल आसान नहीं था। इतने समय तक उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर घर में कदम रखा था। वह चाहती तो पहले ही सच्चाई बता सकती थी, लेकिन उसने सही समय का इंतजार किया। वह नहीं चाहती थी कि बिना भरोसा जीते वह अपनी पहचान उजागर करे। उसने अपने व्यवहार, अपने संस्कार और अपनी मेहनत से धीरे धीरे सबका दिल जीता, खासकर मिहिर का। उसे याद है कि कैसे शुरुआत में मिहिर उससे नाराज रहता था, लेकिन उसकी सेवा भावना और सच्चाई ने उसके दिल में जगह बना ली। अब जब सच सामने आ चुका है, तो घर में नई शुरुआत की तैयारी होने लगी है। अंगद, जो अब तक अपने पिता से दूरी बनाए हुए था, उसे भी इस बदलाव की उम्मीद नहीं थी। जब उसे पता चला कि उसके पिता ने सबके सामने उसे और उसके परिवार को स्वीकार कर लिया है, तो उसकी आंखें भी भर आईं। इतने सालों का दर्द, दूरी और तकरार शायद अब खत्म होने वाली है। बच्चों के लिए तो यह सब किसी सपने जैसा है। वे समझ नहीं पा रहे कि अचानक इतना बड़ा घर, इतने सारे लोग और इतना सारा प्यार कैसे मिल गया। माधवी अपनी दादी से लवकुश की कहानी सुनने की जिद करती है, तो घर में एक बार फिर वही पुरानी गर्माहट लौट आती है। अक्षय अपने दादू के साथ बैठकर बातें करता है और मिहिर हर पल उसे निहारता रहता है, जैसे खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रणविजय जैसे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। उसके मन में अब भी बदले की आग है। वह सोच रहा है कि कैसे इस नए बने रिश्ते को तोड़ा जाए, कैसे फिर से गलतफहमियां पैदा की जाएं। लेकिन इस बार हालात अलग हैं।
इस बार सच सबके सामने है और परिवार एकजुट है। मेहर ने भी ठान लिया है कि अब घर में कोई अन्याय नहीं होगा। वह खुद वृंदा के साथ खड़ी है। वह उसे बहू नहीं, बेटी का दर्जा देने की बात करती है। घर की बड़ी बहू होने के नाते वह यह जिम्मेदारी लेती है कि अब इस परिवार को कोई बाहरी व्यक्ति तोड़ नहीं पाएगा। मिहिर का बदलाव सबसे ज्यादा असरदार है। ती कभी अपने फैसलों पर अड़ा रहता था, वही आज अपनी गलती मान रहा है। वह अंगद से माफी मांगने का मन बना चुका है। उसे एहसास हो चुका है कि रिश्तों की असली ताकत प्यार और भरोसे में होती है, अहंकार में नहीं। वह बच्चों के साथ वक्त बिताता है, उन्हें स्कूल छोड़ने की बात करता है, उनके भविष्य की योजनाएं बनाता है। यह सब देखकर वृंदा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती है। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले तनाव था, वहां अब हंसी सुनाई देती है। जहां पहले सन्नाटा था, वहां बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही है। तुलसी की यादें भी जैसे फिर से ताज़ा हो गई हैं। वह परिवार जो कभी टूट गया था, अब दोबारा जुड़ता